हेलो टू ऑल। बहुत वक्त बाद वापस आए हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कुछ काम का। हमारे मैथ्स में दो चैप्टर होते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। और दोनों ही में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing to remember. And if you go to the NCERT, you will see it is like so complicated कि सच में आपका दिमाग खराब हो जाए। उसका एक इजी सॉल्यूशन, और इजी सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेबल को उस तरह से नहीं बनाना जिस तरह से आपके एनसीईआरटी में बना हुआ था। अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट है। बेटर है आप उसको इस फॉर्मेट को चेंज करके आप इस फॉर्मेट में आप डिज़ाइन कीजिएगा। पहले साइन रखेंगे, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और लास्ट में हम रखेंगे कोसेक। एंगल्स वही हैं जो आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th में हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इस फॉर्मूले को अगर हमें याद करना है, सबसे पहले हमें सब हर एक एंगल को एक वैल्यू देनी होगी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट में 90 को देंगे हम 4। हमारा एक बेसिक सा एक सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, लेट अंडर रूट समथिंग अपॉन 4। ये हमें याद रखना है। और ये जो समथिंग है ये आपकी 0 के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए आपका 4 आ जाएगा। चलिए, अंडर रूट 0 अपॉन 4, तो वैल्यू आपकी बन के आएगी 0 अपॉन 4 इज 0 एंड रूट ऑफ 0 अपॉन 4 इज 0 एज वेल। अंडर रूट 1 अपॉन 4, 1 का रूट आपका 1 रहेगा और 4 आपका 2 बन जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे अंडर रूट 2 अपॉन 4 फॉर हेयर। What you will do, this is 1 upon 2, so root of 1 is 1 and root of 2 is root 2. Similarly here root 3 upon 4, so under root 3 आपका आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे आ जाएगा 2. Under root 4 upon 4, so it will get deducted and यहाँ पे आ जाएगा 1. देखिए साइन अगर हमारा हो गया है तो कोस हमें करने की जरूरत ही नहीं है। कोस इज जस्ट रिवर्स ऑफ साइन इन 5 एंगल्स के लिए। तो अगर हम कोस 90 देखते हैं, कोस 0 देखते हैं तो वो साइन 90 आ जाएगा, और अगर हम कोस 30 देखेंगे तो वो साइन 60 होगा, दैट विल बी अंडर रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 एंड 0। सो जब हम कोस करेंगे तो पहले 1, फिर रूट 3 अपॉन 2, फिर 1 अपॉन रूट 2, फिर 1 अपॉन 2 एंड लास्ट में हम करेंगे यहाँ पर 0। अगर हम 10 करने वाले हैं तो 10 के लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, द 10 इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। सो 0 अपॉन 1 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0। यहाँ पे अगर हम करेंगे सो इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2/2, सो इट विल बिकम 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे कंप्लीट ही नंबर आपका एलिमिनेट हो जाएंगे, इट विल बी 1। यहाँ पे 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल बी रूट 3 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। नाउ हियर जिस तरह से हमने साइन को किया था और कोस हो गया था रिवर्स में, इसी तरह से 10 के बाद कोट हो जाएगा। इट विल बी इनफाइनाइट रूट 3, 1, 1 अपॉन रूट 3 एंड 0 हियर। फॉर सेक वी नीड टू रिमेंबर अ फॉर्मूला, द सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस। सो वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कोस की जितनी भी वैल्यूज हैं एंगल्स के लिए, वो ही वैल्यूज हमें सेम एंगल के लिए सेक में रेसिप्रोकल में रख देनी है। सो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 अपॉन रूट 3, here it will be आपका रूट 2, here it will be 2 and infinite which is not defined. Similarly you don't need to find the value of cosec separately. जिस तरह से हमने साइन के बाद कोस और टेन के बाद कोट किया है, कोसेक भी करेंगे सेक के बाद। यहाँ आएगा इनफाइनाइट 2 रूट 2, here it will be 2 upon रूट 3 and लास्ट में 5। बस यही वैल्यू अगर हमें एक बार याद हो गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस रिमेंबर ये वैल्यूज आपकी ओरिजिनली थी यहाँ पे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2, here it was रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन 2। ठीक है, सो मेक श्योर ये सबसे इजी तरीका है कि आप पूरी टेबल को एक तरीके से याद कर सकते हैं। और इस टेबल को अगर आपने रट लिया तो आपका एक तरीके से ना सिर्फ आपका चैप्टर जो है आपका दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें काम आएगी, बल्कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। थैंक यू।